नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज पे। बात करने वाले हैं उस राज्य की जहां पर लगातार वहां के मुख्यमंत्री सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां ऐसी बन चुकी है जहां पर पिछले 72 घंटों के दौरान तीन बड़े हिंसा के मामले, सामुदायिक हिंसा के मामले सामने आए हैं। और इससे बात यह साफ है कि एकनाथ शिंदे अपनी सत्ता को, अपनी प्रशासन व्यवस्था को और साथ ही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा शांति व्यवस्था भी बनाने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। लगातार बात महाराष्ट्र पर चल रही है, जहां पर महाराष्ट्र की सत्ता अस्थिर बनी हुई है, क्योंकि लगातार विपक्षी दलों के द्वारा उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार में अस्थिरता बनी हुई है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके अलावा और तमाम तरह की बातें। लेकिन इस बात के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आम जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई, और यह मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र में सबसे बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार औरंगजेब का मुद्दा सबसे पहले उठा था, जिसने महाराष्ट्र में, जिसके बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी हिंसा देखने को मिली थी और कुछ युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के बीड में हिंसा भड़की और अब मामला यहां पर आ पहुंचा है कि पिछले 72 घंटे के दौरान एक बार फिर से महाराष्ट्र के जलगांव में एक बार फिर से सामुदायिक हिंसा भड़की है। और हिंसा कुछ इस कदर भड़की है कि जिले में धारा 144, क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस बलों के ऊपर भी पथराव किया गया है, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और इस मामले के बाद मामला बस इतना सा था कि एक बिल्डिंग के, एक भवन के दीवार पर कुछ बच्चों के पेशाब करने का छोटा सा मामला था, और इस मामले ने इस हद तक तूल पकड़ी कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और आखिरकार पुलिस वालों को धारा 144 लगानी पड़ी। बता दें कि यह मामला कोई बहुत बड़ी मामला नहीं था, कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन मामला कुछ इस तरह से भड़का कि मंदिरों और दुकानों के ऊपर हमला कर दिया गया और कई दुकानों को तोड़ा गया और कई दुकानों को और साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाई गई। इस बात से यह बात साफ है कि यह मामला अब स्वतः नहीं हो रही है, या मामले खुद ब खुद नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कोई पक्का असामाजिक तत्व जो है इस पूरे मुद्दे पे शामिल है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मामला अस्थिर बना हुआ है और एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटना इस बात का संकेत देती है कि ये सारी घटनाएं किसी न किसी संगठन के द्वारा, किसी न किसी सोचे समझे प्लान के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र में अभी तक इतना ही चल रहा है। इसकी तमाम अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।